हेलो लियो, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे एक जनरल प्रेडिक्शन करूंगी, साथ ही नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी रीडिंग्स रहती है एज यूजुअल। इस बार भी रहेगी। 2 टू 8 ऑफ अक्टूबर के बीच की प्रेडिक्शन है 2023। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू मेरे से जुड़े रहने के लिए एंड वीडियोस वॉच करने के लिए। एंड डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्टक फील करते हो एंड मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हो, अपने बारे में जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें उस नंबर पर। चलिए देखती हूँ गाइडेंस में क्या है। पहले करियर, जॉब एंड बिजनेस पे, बाद में देखूंगी नो कॉन्टैक्ट पे। You and your loved one are safe. फ्रेशर्स कहूँ तो कुछ बुरे लोगों की संगति में फंस सकते हो एंड उनसे शायद निकलना चाहते हो, फंसे हो या वहाँ से निकलना चाहते हो। एक एडिक्शन में कुछ लोगों की एनर्जीज आती हैं, वहाँ से फंसे या कुछ गलत लोगों के बीच में हो एंड पढ़ाई में शायद मन नहीं लग रहा है प्रेजेंट फेस में। तो प्लीज़ वो चीज़ों को अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितना उन लोगों के साथ में आप उलझे रहोगे तो उतनी उसी वे में चीज़ें रहेंगी एंड जो लाइफ में बनना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, उससे आप काफ़ी पीछे हो जाओगे। तो बेटर है, या फिर कुछ लोग अगर कहूँ तो रिजल्ट की बेटर होप लगा के रखे हो तो उस लेवल तक हो सकता है अभी ना आए, बट स्टिल मन को कहूँ स्ट्रॉन्ग करने वाली बातें हैं। अगर रिजल्ट उस वे में नहीं भी होती है तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ में आप बढ़िए एंड सेफ हो, आगे मिल जाएगा चीज़ें। या कोई आपके वेल विशर हैं, कुछ अच्छी बातें समझाते हैं, तो जस्ट सेफ होने के लिए उन्हें सुनने वाली भी बात है। एंड जॉब पे कहूँ तो जॉब पे एक कुछ लोगों के लिए कहूँ तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। कुछ लोग स्विच करना चाहते हो तो वो भी दिखता है। एबंडेंस आ रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर लग रहा है। कुछ लोग वेल मीन्स प्लानिंग कर रहे हो शायद स्विच करने की, ट्रैवल करने की, उन सब चीज़ों की दिख रही है। कुछ लोग को प्रमोशन के मिलने की चांसेस हैं, बोनस कहूँ तो ये वीक में अगर वेटिंग कुछ सिचुएशन में इस वे में है तो चीज़ें हो सकती है। या फिर कुछ लोग प्लानिंग भी कर रहे हो कि स्विच करने की, तो वो और बेटर चीज़ों के लिए आप करिए, शायद फ्यूचर स्टेबिलिटी हो। एंड बिजनेस पे कहूँ तो अभी आपको विज़न ज़्यादा क्लियर करने वाली बात है। सामने से अगर कहीं डील करना चाहते हो या कहीं चीज़ें चल रही हैं तो आपको स्ट्रांग बनने वाली बात है। सुनिए ज़रूर दूसरों की, या आपके बिजनेस पार्टनर हो या फिर जो भी हैं उन्हें सुनिएगा ज़रूर, लेकिन करना है अपनी दिमाग से। ये चीज़ें हैं कि क्या क्लियर चीज़ों को, विज़न को क्लियर कीजिएगा। कुछ लोग फ्यूचर्स में वादे करके छोड़ने वाले होते हैं, तो उन सब चीज़ों की एक ओवर थिंकिंग में भी आप फंसे हुए दिख रहे हो, या फिर किए थे एंड वो इस वीक में आपकी वो प्रेजेंस आ रही है कि बहुत ज़्यादा वरीड भी हो, तो मत सोचिए उतना। एंड इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने वाली है। लॉसेस में लगे हुए हो सकते हो एंड इस वीक में उस चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, तो थोड़ा वक्त के साथ में शायद क्लियरिटी हो, तो अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में सिचुएशन ये बता रहा है कि आप में वो पोटेंशियल तो है, आपको अभी और बढ़ना है। एंड अगर किसी एडिक्शन में या गलत चीज़ों में फंसे हो तो वहाँ से निकलिए, तभी कुछ एबंडेंस आएगा। या फिर अगर स्विच वाली बात है या ग्रोथ स्टेबिलिटी, कुछ लोगों के लिए तो कहूँ तो ये ओवरऑल इसमें ये भी कह रहा है कि फुलफिल भी हो रहा है। ज़्यादातर चांसेस अगर कहूँ तो जॉब वालों की एनर्जीज में आ रही कि फुलफिल एनर्जीज, बट स्टिल अगर अदर्स में भी हो या बिजनेस पे या फिर आप फ्रेशर्स हो, स्टडी कर रहे हो, तो अभी सही रास्ता सोच के बढ़ने वाली बात है। एंड बुरा संगति को छोड़ते हुए आगे बढ़िए। आपके अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो 1 है। एंड अच्छे कलर की मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा है, वाइट अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। एंड कहूँ तो आपके लिए मरकरी कह रहा है आपसे कि मरकरी अच्छी है, बट कहूँ बैलेंस करने को कह रहा है। बृहस्पति की भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं, तो लेकिन मंगल थोड़ा अमंगल है, तो थोड़ा बुझा हुआ रहेगा मन। सोचिएगा ज़रूर कि क्या बेटर है लाइफ के लिए। चलिए देखती हूँ क्या है नो कॉन्टेक्ट पे क्या है। पहले गाइडेंस,
manifesting miracle, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. कहूँ तो मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को कि जो आपके पार्टनर हैं जो आपसे नाराज़ हो गए हैं या आप उनसे नाराज़ हो, तो जो ट्रस्ट कहीं खोया है तो वो वापसी हो जाए एंड आप दोनों फिर से कंटिन्यू एक हैप्पी लाइफ जियो। चलिए देखती हूँ क्या है फीलिंग्स, क्या है प्रेजेंट फेस में आपके पर्सन की। नो कांटेक्ट पे क्या है फीलिंग्स आपके पर्सन की। पहला ही कार्ड जस्टिस का बताता है, तो वो कहते हैं ना, वो जुड़ना चाहते हैं लेकिन क्लियर करके बातों को, अपनी इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं। लॉट ऑफ लव्स इमोशंस भी हैं, लेकिन शायद हो सकता है ये थोड़े से बोलने में शायद रूड हो जाते हैं, वैसा दिखता है रूड वाला बिहेवियर आपके पर्सन का, कि जब बोलते हैं तो बहुत कड़वा शायद बोल देते हैं, या इनको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो करेक्ट है एंड उस वे में आप भी उसे फॉलो करो। तो एक कहते हैं ना, अपनी चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं ये कि ये करेक्ट है, तो वो चीज़ें इनकी फीलिंग्स में दिखती हैं। वर्कआउट कर रहे हैं एंड शायद आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके तीसरे के साथ में भी एक बातें तो होती हैं, बट इस सेपरेशन से उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा तो नहीं लगता है, बिकॉज आपसे बातें नहीं होती हैं, तो थोड़ा अनहैप्पी फेज़ है। या यूं कहूँ एक तीसरे की प्रेजेंस हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई और भी है, तो उस वजह से अगर नो कांटेक्ट क्रिएट हुआ है तो ये आपको सोचते हैं, आपसे कनेक्ट होना तो चाहते हैं, लेकिन जो है शायद पर्सन उस वे में शायद कनेक्ट नहीं होने देते हैं। देखती हूँ क्या है हाँ इनके एक्शन में क्या है आपको लेके। कहूँ यहाँ पे जिस वे में ये डिटरमाइंड है माइंड से, या फिर अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस दिखाते हैं, लेकिन कहूँ तो उस वे में एक्शन में पॉज हो जाते हैं। शायद इन्हें लगता है कि इस वे में अब अगर कहूँगा तो शायद आप और ज़्यादा बातें बिगड़ ना जाए। इमोशंस हैं, फैमिली वाला लाइफ सोचते हैं, आपको कहूँ तो एक फैमिली समझते हैं एंड आपसे एक लॉन्ग टर्म में जुड़े रहना तो चाहते हैं एंड बट कहूँ यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं। अगेन बातें करते भी हैं, तो अगर कोई और भी है लाइफ में या इनके फ्रेंड हैं तो जिनसे भी करते हैं बहुत ही बुझी हुई बातें, बहुत ही उदास हैं तो सही प्रेजेंट फेस में, ये एक्शन नहीं बल्कि इनकी इमोशन शेयर करती हैं। एंड लास्ट कार्ड में कहूँ तो वापसी में आना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। देखती हूँ क्या इनकी तरफ से कोई कांटेक्ट होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स कि भले ही टाइम लग जाए इन्हें वापसी करने में, लेकिन ये चीज़ों में आना चाहते हैं। यानी कि यहाँ कम्युनिकेशन, या आपने इतनी तरह से ब्लॉक करके रखा है कि जुड़े कैसे, वो सोच रहे हैं कैसे कांटेक्ट करें। यहाँ पे यस की एनर्जीज है, बट एनर्जीज काफ़ी स्लो हैं, टाइम लगेगा इन्हें अभी वापसी में। यस इस वीक में ना सही लेकिन करेंगे ज़रूर, या आप अनब्लॉक करके देखो शायद आपको आए, मीन्स कुछ लगेगा। यहाँ कहूँ तो वक्त लगने वाली एनर्जीज हैं, तो सडन तो नहीं है, बट हाँ कहूँ तो ये टाइम लेके ही सही कनेक्ट तो ज़रूर करेंगे आपको एंड अपनी बातों को बताना तो ज़रूर चाहेंगे कि क्या है सच्चाई या क्या है, क्या करना चाहते हैं ये लाइफ में। कुछ डिसीजन भी हो सकता है, जब बातें अगर हो कभी भी तो वो लगे कि कुछ डिसीजन मेकिंग भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। एंड यस 12 के 12 राशि वाले एनर्जीज तो हैं, तो जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं डजेंट मैटर, सारे राशि वाले कार्ड हैं। एंड होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।